डियर स्टूडेंट्स, हम ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर करने के बाद अब थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं, जो कि 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यानी मेथड है कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मेथड क्या होता है? डिफाइन वर्क सर्टिफाइड, इसमें वर्क सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड दोनों का आ सकता है आपके पास। डिफाइन नेशनल प्रॉफिट क्या होता है? एस्केलेशन क्लॉज क्या होती है? और एक्सप्लेन वर्क इन प्रोग्रेस, हाउ इज़ इट शोन इन कॉन्ट्रैक्टर्स बैलेंस शीट में कैसे हम शो करते हैं। एक्सप्लेन रिटेंशन मनी, वाई इज़ इट केप्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टी। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्टिंग में डिफरेंस भी आ सकता है। जॉब कॉस्टिंग में, यूनिट कॉस्टिंग में, ये हम यूनिट कॉस्टिंग का चैप्टर भी कर चुके हैं, तो दोनों में भी डिफरेंस वो पूछ सकते हैं। या बजटरी मेथड में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। वो तो जो चैप्टर्स हमने इसमें किए हैं, इससे पहले किए हैं, उनमें से किसी के साथ भी डिफरेंस वो पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसके बाद एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मतलब आप कोई एग्जांपल ले लेंगे प्लांट का, और उसमें से बीच में आपने सेल कर दिया, बीच में आपका ख़राब हो गया, या डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, पूरे एग्जांपल के साथ आप इसके एग्जांपल 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दूसरा, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आल्सो एक्सप्लेन वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क येट टू बी सर्टिफाइड, इसको हम वर्क अनसर्टिफाइड भी कहते हैं। थर्ड हो जाएगा गिव द ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट फॉर इनकॉर्पोरेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म। फिर उसके बाद एक्सप्लेन कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एडवांटेजेस टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी, और उसके साथ वो एक्सप्लेन करने को कह सकता है एस्केलेशन क्लॉज को। उसके बाद शॉर्ट नोट भी हो सकते हैं, जैसे 5 शॉर्ट नोट हैं, 3-3 नंबर का हर एक शॉर्ट नोट हो जाएगा। जैसे रिटेंशन मनी क्या है, एस्केलेशन क्लॉज क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस किसे कहते हैं, EB क्या वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या होता है, कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे कोई भी पॉइंट्स जो भी हमारे इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं, उसको वो शॉर्ट नोट में कह सकते हैं। फिर है इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हाउ विल यू ट्रीट द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग लार्ज हैवी ड्यूटी क्रेन्स एंड मूविंग इक्विपमेंट परचेज स्पेशली फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज। इसमें हम एग्जाम्पल के साथ पहले उसका पूरा ट्रीटमेंट दिखा देंगे, और उसके बाद इसके एडवांटेजेस और क्या फ़ायदा होगा एम्प्लॉयर को, इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर देंगे। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इलस्ट्रेशन के साथ देंगे। हाउ इज़ वर्क इन प्रोग्रेस इज़ वैल्यूड इन केस ऑफ अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये बता देंगे, इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, गिव स्पेसिमेन ऑफ सच एन अकाउंट यूजिंग इमेजिनरी फिगर। तो ये आपका प्रैक्टिकल टाइप ही क्वेश्चन है। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के चैप्टर में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। थ्योरी के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है स्टिल, क्योंकि अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें क्लियर कर लेना चाहिए। 4 नंबर में तो इसके आने के चांसेस फिर भी 80% है, लेकिन फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन में 15 मार्क्स में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो बुक के पीछे आपके एग्जांपल दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के, वो आपने अच्छे से करने हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।